Good morning, children. Today I am going to discuss electric potential energy. Electric potential energy. In the previous lecture, I have discussed electric potential, potential due to point charge in electric field, and relation between electric field intensity and potential. And now here, electric potential energy. All of you know energy means what? Some work is done. Some work is done and that work is stored in the form of energy in any system. But यहाँ पे सिस्टम कैसा है? इलेक्ट्रिकल है, मीन्स चार्ज का सिस्टम है. चार्ज को स्पेस में किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे फिक्स करने के लिए whatever work is done, that work is stored in those system of charges, that is called electric potential energy. मीन्स अगर मैंने ऐसा लिखा कि यहां पे एक चार्ज Q1 है, here is one Q2, here is Q3, here is Q4. हमको पता है चार्जेस either repel or attract. Means if they are placed here, all the charges will experience either force of attraction and repulsion. Still they are located at these specific positions और यहां पे रुके रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा. And that work is stored in the system of charge and that is called electric potential energy of this charge system Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. Means in the space to fix the position of some charges, whatever work is done, that is the potential energy is stored among those charges. आई इसको डिफाइन कैसे करते हैं ये पहले बात कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as the amount of work done in assembling the charges in specific locations space करेगा. Electric potential energy is defined as the amount of work done in assembling the charges in specific locations bringing from infinity ये जो कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी का क्यों लिया गया, एक डेफिनेशन हो गई. ठीक है. इफ यू प्लेस टू चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो ऐसा अज्यूम करते हैं एक्चुअली इट इज कि एट इन्फिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, एंड इफ चार्जेस आर केप्ट एट इन्फिनिटी देयर इज नो इंटरैक्शन, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन, एंड अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा. Means if two charges are at infinity, this system contains zero potential energy. But if you bring them closer, you have to do work against electrostatic force, and that work done is stored in the system of charge in the form of electric potential energy. तो ये हमने क्यों लिया है? बिकॉज इन्फिनिटी पे चार्ज के बीच में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है. बट आप अगर इन्फिनिटी से पास लेके आएंगे तो आपको फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड
in the system in the form of electric potential energy. That is called the concept electric potential energy of that system. Okay, एनर्जी है, यूनिट क्या होगी इसकी? जूल। एनर्जी कैसी भी हो, यूनिट होती है SI यूनिट जूल। और भी होती है अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाएं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हम इसको बाद में बात करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको हम EV से दिखाते हैं। चलिए हम अब कैलकुलेट करते हैं कुछ सिस्टम ऑफ चार्ज लेकर के, स्पेसिफिकली कि उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फर्स्ट विल डिस्कस 2 चार्ज सिस्टम, 3 चार्ज सिस्टम, देन N चार्ज सिस्टम। ओके, नाउ हियर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ system of 2 charges. Potential energy of system of 2 charges. Children, potential energy को हम दिखाते हैं कैपिटल U से। कैसे दिखाते हैं? कैपिटल U से। जब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था तो हमने वहां पे एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया था, एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाया, उसको यूनिट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे यूनिट नहीं है, द वर्ड यूनिट इज रिमूव्ड हियर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाटएवर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी, दैट टोटल मैग्नीट्यूड इज इंपॉर्टेंट। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्ज सिस्टम। टू चार्ज सिस्टम कहां से लेकर आना है? इनफिनिटी से। चलिए, स्पेस है, स्पेस न्यूट्रल है, दिस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। टेक अ पॉइंट P, एक पॉइंट P लिया। अब इनफिनिटी से पॉइंट P पे आई हैव प्लेस्ड अ चार्ज Q1। Q1 लेके मैं आ गया भाई, Q1 चार्ज आ गया, बट इनिशियली देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस Q1 को यहां तक लाने में कोई अपोजिशन फेस नहीं करनी पड़ी। नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग Q1 एट पॉइंट P फ्रॉम इन्फिनिटी। और अगर ऐसा है तो यहां पे W1 इज 0 बिकॉज नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। ओके, नाउ टेक अनदर पॉइंट Q at a distance R in this space. Initially when Q1 were not here, electric field यहां पे नहीं था, but now Q1 is placed in this space, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है? Q1 की। Now I have taken a next point Q at a distance R from Q1. I am writing here R12. तो यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू Q1 क्या होगा? पोटेंशियल at Q due to Q1 पता है क्या होगा? V1 हो जाएगा 1/4 by epsilon naught Q1 upon R12। तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा ना, दैट इज 1/4 by epsilon naught Q1 upon R12। ये V1 यहां पे हो जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू ब्रिंग अनदर चार्ज Q2 हियर, ऐसा अगर आपको लेके आना है तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस Q2 एंड यू हैव टू वर्क डन अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इफ यू वांट टू प्लेस दिस Q2 एट पॉइंट Q, एट पॉइंट कैपिटल Q। ओके, Q ज्यादा हो गया है ना, इसको मैं M ले लेता हूं भाई। क्या लेता हूं? M। ये M ले लिया ऐसा। अब इसको यहां से यहां तक लेके आना है तो वर्क डन कितना करना होगा? ये हमने तो पहले सीखा हुआ है। वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू M, इसको मैं W2 मान लेता हूं। होता है क्या, पता है? V इज इक्वल टू W बाई Q, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q2 इज Q2 एंड पोटेंशियल
is 1 upon 4 pi epsilon naught q1 upon r12. If you rearrange this, you will get 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r12 हो गया, ये हो गया w2। मतलब हमने इनफिनिटी से दो चार्ज लाया, मैं यहाँ पे कितना लाया, दो चार्ज। एक चार्ज को वर्क करना पड़ा 0 एंड दूसरे को वर्क करना पड़ा इतना, मींस दोनों चार्ज को इनफिनिटी से इस लोकेशन पे फिक्स करने के लिए हमको इतना वर्क करना पड़ा, w1 प्लस w2 10 in bringing q1 and q2 w1 plus w2 work is done, which is stored in the form of electric potential energy in the system of Q1 plus Q2. Q1 plus Q2. Therefore, total work done is W1 plus W2, 0 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 और 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12। ये W है और यही तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। This is the energy stored in the system of two charges Q1 plus Q2 in bringing them from infinity to locate at these positions. This is the electric potential energy of two charge system. Very clear and also very interesting. Note down this by drawing this diagram and then we'll discuss three charge system की potential energy. Okay, after discussing two charge system, now I am going to extend it. Three charge system. कितना? 3 चार्ज। अभी मैं किसी स्पेस में 3 चार्ज को फिक्स लोकेट करूंगा and in locating all 3 charges at those fixed locations, whatever work is done, that work is stored in that system of charge in the form of potential energy। आइए कैलकुलेट करते हैं। सेम पहले हम Q1 को लेके आएंगे, कहां पे लेके आएंगे भाई? पॉइंट ए पे लेके आएंगे Q1 को, लाइए क्या रख दिया यहां पे Q1 को। Initially there was no electric field, means in breaking this Q1 no work is done। W1 0, very good, it's A। Now take another point B at a distance R12 from Q1। अब यहां पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा पता है? नहीं पता है, पता होना चाहिए। R12, वेरी गुड। अब ड्यू टू दिस, जब पहले सिर्फ कुछ नहीं था तो इसको लाया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वर्क इज नॉट डन बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉट देयर। बट अभी आपने Q1 प्लेस कर दिया, मतलब ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना लेगा। किसी एरिया में कोई नहीं था, बट कोई अभी आ गया तो अपना प्रभाव तो दिखाएगा। नाउ Q1 विल शो इट्स प्रभाव, इफेक्ट, एंड इसका इफेक्ट यहां पे क्या है? V1 1/4 pi epsilon naught Q1 by R12। अब अगर आप दूसरा चार्ज B पे प्लेस करना चाहेंगे तो पोटेंशियल क्या करेगा बंदा? रोकेगा, बट हमको लाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। चलिए मैं अब Q2 को यहां लेके आता हूं। किसको लेके आता हूं? Q2 को। अब लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। चलिए, if Q2 is brought from infinity to B, पॉइंट B तक, वर्क डन पता है क्या हो जाएगा? Q2 इंटू पोटेंशियल एट B, तो ये हो जाएगा Q2 इंटू 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12। ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12। ये हो गया वर्क डन Q2 को लेके आने में। वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। टेक अनदर पॉइंट C,
जो Q1 से R13 डिस्टेंस पे है और Q2 से R23 डिस्टेंस पे है। जब सिर्फ Q1 था तो पोटेंशियल एट पॉइंट B इज ओनली ड्यू टू Q1, बट अगर यहां पे C आ गया तो C पे जो पोटेंशियल होगा दैट इज ड्यू टू Q1 एज वेल एज ड्यू टू Q2, क्योंकि Q2 को ला दिया ना। अब यहां पे जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू बोथ, तो यहां पे दो पोटेंशियल होगा। एक तो V2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 एंड दूसरा V3 होगा दैट विल बी ड्यू टू Q2, दिस वन Q2 अपॉन R23। अब यहां पे पोटेंशियल दो है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई एट पॉइंट C नेट पोटेंशियल इज net potential at C now is Vc is equal to V2 plus V3 and you will get 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R13, 1/4 pi epsilon naught Q2 upon R23। अब पॉइंट C पे हमको एक और चार्ज लेके आना है, कौन सा? थर्ड C Q3 लेके आना है भाई, तो इसको हम यहां लेके प्लेस करेंगे, लेके आएंगे तो इस पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू C, इसको मैं W3 बोल देता हूं, तो क्या हो जाएगा Q3 इंटू VC। VC वैल्यू फाइंड कर लिया है एंड इफ यू पुट यू विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। अब ये तीन चार्ज का सिस्टम हो गया, Q1, Q2 and Q3, and all the three charges are fixed at point A, B and C. And in bringing all these three, total work done is what? W1 plus W2 and plus W3. Total work done in assembling Q1, Q2 and Q3 is W is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12। ऐसा कर देते हैं ना, यहाँ पे हम एक बार फर्स्ट राइट करते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W1 तो 0 है, W2 is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 plus 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 R13 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 R23। ये वर्क डन है और यही वर्क डन तो स्टोर हो गया किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मींस दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड in this system of charge Q1 plus Q2 plus Q3 in these specific locations, if you bring them from infinity to their specific locations. Okay children, similarly you can generalize this concept till n charge system. कहां तक? n charge system